हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस जो आपका बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो कि 15 मार्क्स में आपको पूछे गए हैं। एंड सेक्शन सी से हम क्या है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन ए से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और सेक्शन बी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको पूछे जाते हैं वो भी किए हैं। अगर अभी तक भी किसी ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सेक्शन ए के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड बी के भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। एंड अब हम सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एंड इनके अलावा भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स को किया हुआ है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हर एक क्वेश्चन की अलग वीडियो बनी है जो कि 15 मार्क्स में आपको पूछा जाता है, तो वो सारा का सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है। आपको प्लेलिस्ट को देखना है, अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर्स को करके जाना है। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई वीडियो बनती है, कोई अपडेट होता है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। एंड आपके बीकॉम 4th सेमेस्टर से रिलेटेड और भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ मीटिंग दैट कैन बी हेल्ड बाय अ कंपनी, एक्सप्लेन द रिक्विजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइप की मीटिंग्स होती हैं, आपको वो बताना है जो कंपनी के द्वारा करवाई जाती हैं। एंड आपको बताना है रिक्विजिट क्या है एक वैलिड मीटिंग की। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। अब इसका आंसर हम करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी में अलग अलग टाइप्स की मीटिंग होती हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए रखी जाती हैं। हर मीटिंग का अपना अपना क्या होता है, पर्पस होता है। ठीक है, तो वही अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंपनीज मीटिंग होती हैं। ओके, तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग में सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मीटिंग। तो बोर्ड मीटिंग्स में अगर हम बात करें तो ये मीटिंग डायरेक्टर्स के बीच में होती है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपनी के स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर करना ज़रूरी होता है। एंड साल में मिनिमम 4 टाइम्स आपको बोर्ड मीटिंग क्या है, करवानी ही करवानी है, होनी ही होनी चाहिए। और 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम 120 दिन का गैप होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं बोर्ड मीटिंग के बारे में। ठीक है, आई रिपीट, सबसे पहले बोला कि बोर्ड मीटिंग क्या है, किनके बीच में होती है, डायरेक्टर्स के बीच में होती है। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कंपनी के स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर करना ज़रूरी होता है। एंड साल में मैक्सिमम 4 बार आपको बोर्ड मीटिंग करवानी पड़ेगी। और 2 मीटिंग है जो उनके बीच में मैक्सिमम गैप 120 दिन का गैप होना चाहिए। फिर आते हैं हम जनरल मीटिंग में। तो जनरल मीटिंग क्या होती है, ये मीटिंग शेयर होल्डर्स मतलब मेंबर्स के लिए होती है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या हो गया, एनुअल जनरल मीटिंग जिसे हम AGM बोलते हैं। तो इसको पढ़ते हैं हम। तो AGM की अगर बात करें तो हर कंपनी एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी को AGM करना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद पहली AGM कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 9 मंथ के अंदर होनी चाहिए। एंड हर साल एक EGM करनी पड़ती है जिसमें अकाउंट्स, डिविडेंड, ऑडिटर्स रिपोर्ट, इन चीज़ों को क्या है डिस्कस हम करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो EGM है जो जब कोई अर्जेंट काम होता है जो AGM तक वेट नहीं किया जा सकता जिसके लिए, तब EGM बुलाई जाती है। जैसे कैपिटल आपको मतलब ये कह लो कि कैपिटल में चेंज करना है, अपॉइंटमेंट करनी है डायरेक्टर्स की, तो अगर ये कोई आपको इमीडिएट काम है, ज़रूरी काम है, तो आप क्या है EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को क्या है बुला सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है क्लास मीटिंग। तो अगर क्लास मीटिंग की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ये मीटिंग किसी स्पेसिफिक क्लास के शेयर होल्डर जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए होती है, जब उनके राइट्स चेंज करने होते हैं। ठीक है, ये तब उस टाइम पे क्या है बुलाई जाती है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स मीटिंग, जब कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होती है या मर्जर या वाइंडिंग अप हो रहा होता है, तब क्रेडिटर्स की मीटिंग क्या है यहाँ पे बुलाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, आपसे पूछा था रिक्वायरमेंट्स बताओ एक वैलिड मीटिंग की, कि कब एक वैलिड मीटिंग होती है या उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो देखो, फॉर एनी मीटिंग टू बी लीगली वैलिड द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी फुलफिल्ड। तो अगर एक मीटिंग है उसे वैलिड होना है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वो कवर अप होने होंगे। सबसे पहला, मीटिंग बुलाने
जो मीटिंग जो बुला रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा हो। मीटिंग बुलाने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। तो प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल द मीटिंग, इसमें क्या बोल रहे हैं, मीटिंग को सिर्फ वही लोग बुला सकते हैं जिनके पास लीगल राइट होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या जिनके पास अथॉरिटी होती है मीटिंग को बुलाने की। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का नोटिस मिनिमम 21 क्लियर डे, ठीक है, 21 क्लियर डे पहले क्या है सभी मेंबर को भेजना चाहिए। मतलब कि 21 दिन के अंदर अंदर क्या है, 21 दिन तक उससे पहले मतलब आपको भेजना है। जैसे मान लो जब भी मीटिंग है उससे 21 दिन तक आपको भेजना है, उससे पहले 21 दिन तक जो भी है उसको आपको भेजना है, उनको पता लगना चाहिए। ऐसा नहीं इमीडिएटली बोल दिया आपने कि भाई मीटिंग है, नहीं, ठीक है, वो आपको देना है सारे के सारे एलिजिबल मेंबर्स को, एंड क्लियर डे होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मतलब वो वाला दिन एक्सक्लूड करेंगे जब आप उसको भेज रहे हो एंड जब मीटिंग है, ठीक है। उसके बाद तो कोरम, तो कोरम में बोला है मिनिमम लोग जो प्रेजेंट होने चाहिए उसे हम क्या है कोरम बोलते हैं। तो देखो मीटिंग तभी वैलिड मानी जाती है जब रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ मेंबर क्या है प्रेजेंट हो। जैसे प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स हैं, पब्लिक कंपनी में डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल 5 फॉर अप टू 1000 मेंबर, है ना। तो ये चीज़ क्या है, जो जो भी कंडीशन है उस अकॉर्डिंग कॉरम क्या है होनी चाहिए आपकी। फिर है आपका नेक्स्ट चेयरपर्सन। मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए एक चेयरपर्सन क्या है वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजेंडा एंड मिनट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है एजेंडा एंड मिनट्स, तो इसमें बोल रहे हैं वो कि मीटिंग का प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि टॉपिक्स जिसके ऊपर डिस्कस करना है, टॉपिक की लिस्ट जिनके ऊपर डिस्कस करनी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, एंड जो मिनट्स हैं वो भी होने चाहिए, ठीक है। जो रिटर्न रिकॉर्ड होते हैं, डिसीजन जो भी आपने लिया वहाँ पे उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो प्रिपेयर करने हैं और उसको सेफली अच्छे से मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट है कंडक्ट एज पर रूल। ऑब्वियसली रूल्स के अकॉर्डिंग मीटिंग को कंडक्ट करोगे आप। मीटिंग कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर हम कंक्लूजन देखें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो इसमें क्या लिखा है, मीटिंग्स है जो, ठीक है, कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हर मीटिंग का अपना टाइप और रूल्स होते हैं। वैलिड मीटिंग होने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो फॉलो करने ज़रूरी हैं, ठीक है। जैसे कि नोटिस भेजना प्रॉपर 21 दिन से, मतलब 21 दिन के मतलब जब मीटिंग है उससे पहले 21 दिन तक आपको भेज देना है नोटिस। कोरम होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए वहाँ पर जो जो डिसीजन लिए गए हैं। तो ये सारी कुछ वैलिड या फिर ये कह लो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। फॉर व्हाट पर्पस इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा है स्पेशल रेजोल्यूशन एंड अ रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, और आपको पर्पस भी बताना है स्पेशल रेजोल्यूशन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद जो हमें डिफरेंस पूछा था वो हम क्या है डिफरेंस भी पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना। एंड हाँ, जो ये नोट्स हैं अगर ये किसी को बाय करने हैं तो ये पेड होते हैं, आपको टेलीग्राम में मैसेज करना है, आपको डिटेल्स उस अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो देखो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन एक ऐसा डिसीजन होता है जो कंपनी के जनरल मीटिंग में लिया जाता है, जिसमें कम से कम 75% मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं उनके सपोर्ट में क्या है वोट अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं हाँ भाई ये डिसीजन लिया जा सकता है। ये रेजोल्यूशन तब पास किया जाता है जब कंपनी को कोई इंपॉर्टेंट या मेजर डिसीजन लेना हो। तो क्या बोला, स्पेशल रेजोल्यूशन एक ऐसा टाइप ऑफ डिसीजन है जिसे हम पास करते हैं। कौन पास करता है, कंपनी के मेंबर जनरल मीटिंग में, जहाँ पे मेजॉरिटी होनी चाहिए ज़्यादा, मतलब 75% लोग क्या है उसे अग्री करें कि हाँ भाई पास कर दो या ये डिसीजन ले लो। अच्छा 75% किस चीज़ का, जो मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट पूछा था यहाँ पे कि रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होता है। तो इस टाइप के रेजोल्यूशन में कंपनी को पहले से नोटिस दिया जाता है, ठीक है। इस टाइप के रेजोल्यूशन में कंपनी को पहले से क्या है नोटिस दिया जाता है, कम से कम 14 दिन पहले, कि कोई मेंबर एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन क्या है प्रपोज करना चाहता है। फिर कंपनी सभी मेंबर्स को इस नोटिस के बारे में क्या है इन्फॉर्म करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो रेजोल्यूशन है इसमें कंपनी को दिया जाता है नोटिस, ठीक है, 14 दिन कम से कम 14 दिन पहले, कि भाई कोई मेंबर है वो स्पेसिफिक मतलब वो कोई पर्पस पे बात करना चाहता है ना, तो फिर कंपनी को बताएगा वो, फिर कंपनी क्या है सभी मेंबर्स को आगे फर्दर नोटिस देगी। तो अब इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं, बिकॉज हमें डिफरेंस पूछा था। तो डिफरेंस ये रहा, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग अ स्पेशल नोटिस। तो देखो हु गिव द नोटिस, तो स्पेशल रेजोल्यूशन में कंपनी सब मेंबर्स को नोटिस भेजती है, पर रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है जो यहाँ पे मेंबर कंपनी को नोटिस देता है पहले। फिर है
टाइम ऑफ नोटिस, तो स्पेशल रेजोल्यूशन के मीटिंग के 21 क्लियर डे से पहले आपको देना पड़ता है नोटिस, और रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है तो यहाँ पे 14 डेज क्या है पहले आपको मेंबर को नोटिस भेज दे, मतलब नोटिस जो मेंबर है वो देता है, ठीक है, नोटिस। उसके बाद है वोटिंग रिक्वायरमेंट। तो वोटिंग रिक्वायरमेंट क्या है, तो देखो स्पेशल रेजोल्यूशन में तो 75% इन फेवर होना चाहिए जो भी आपको डिसीजन लेना है। एंड जो रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होती है ये, ठीक है, पर स्पेशल नोटिस लगता है। तो यहाँ पे ये लिखा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड आफ्टर स्पेशल नोटिस, तो स्पेशल नोटिस लगता है उसके बाद ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। फिर है कब यूज़ होती है ये, तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूज्ड फॉर, कब यूज़ होती है, तो वही बात की हमने स्पेशल जो हमारा फर्स्ट वाला है उसमें जब बड़े डिसीजन लेने हैं तब, और दूसरा जो है हमारा उसमें जैसे डायरेक्टर को अगर मान लो आपको हटाना है, नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो ऐसे चीज़ में। फिर है टाइप ऑफ रेजोल्यूशन पास, तो यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है और यहाँ पे यूजुअली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बट नीड एडवांस नोटिस यहाँ पे चाहिए होता है। फिर आपको यहाँ पे पूछा था व्हेन इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, कब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड, तो ये पॉइंट भी आपको करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन का यूज़ इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए होता है, जैसे कंपनी का अगर आपको नेम चेंज करना है, मेमोरेंडम में या फिर आर्टिकल्स में क्या है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर आपको चेंज करना है कंपनी के, रजिस्ट्रार ऑफिस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट करना है, या फिर शेयर कैपिटल को कम करना है, स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना है, ठीक है, वाइंडिंग अप का अगर डिसीजन लेना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पे इसीलिए चाहिए होता है। और यहाँ पे ये भी लिखा है अगर कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे अगर एक कंपनी वो अपना कंपनी का नाम बदलना चाहती है तो ये एक बड़ा डिसीजन है, पहले तो इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा जिसमें 75% मेंबर क्या है हाँ बोले, ठीक है, जो भी वहाँ प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई मेंबर किसी डायरेक्टर को हटाना चाहता है तो पहले कंपनी को स्पेशल नोटिस देना पड़ता है 14 दिन पहले, फिर मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस का एग्जाम्पल है। तो अब अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन में क्या लिखा है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखें तो स्पेशल रेजोल्यूशन बड़ा डिसीजन जब आपको लेना है तो उसके लिए होता है जिसमें 75% मेंबर का सपोर्ट चाहिए, जबकि जो रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस है ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंबर पहले से कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं और फिर मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है बाद में जाके पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म लेस स्पेस आता है एंड इसे ब्रीफ मिनट या फिर समरी मिनट भी हम बोल सकते हैं। तो अब प्रोविजन क्या रिकॉर्ड होता है जिसमें मीटिंग में क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ वो सब लिखा जाता है, जैसे बोर्ड मीटिंग हो गया, जनरल मीटिंग हो गया जिसमें एजीएम ईजीएम दोनों आ गई, कमेटी मीटिंग हो गया। तो यहाँ पे आप इनको मेंटेन करके चलते हो, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं वो लिखते हो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया ये मीटिंग्स। अब टाइम लिमिट टू रिकॉर्ड मिनट्स, तो टाइम लिमिट क्या है रिकॉर्ड करने का मिनट्स को, तो यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे हैं, सबसे पहला कि मीटिंग के बाद 30 दिन के अंदर मिनट्स को कंपनी के मिनट बुक में लिखना आपको पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हु साइन द मिनट्स, कौन इसको साइन करता है, तो बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स हैं चेयरमैन ऑफ, ये कह लो कि जो चेयरमैन है उस मीटिंग का या फिर जो नेक्स्ट मीटिंग में होगा वो उसको साइन करेगा, और जनरल मीटिंग के जो मिनट्स हैं चेयरमैन है जो उसी मीटिंग का वो साइन कर देता है। फिर है हाउ आर मिनट्स मेंटेन, कैसे मेंटेन करते हो, एक प्रॉपर आपकी बुक होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि हर टाइप की मीटिंग के लिए अलग अलग क्या है मिनट बुक होती है, एंड ये बुक कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में क्या है रखी जाती है या बोर्ड के अप्रूवल से क्या है किसी और जगह पे भी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। फिर है यहाँ पे वर्ड टू राइट इन द मिनट्स, तो क्या लिखा होता है इसमें, देखो कंपनी का नाम लिखा होगा, मीटिंग किस टाइप की है, कितनी डेट में हुई, कौन से टाइम में हो रही है, कौन से प्लेस में हो रही है, फिर कौन कौन से यहाँ पे डायरेक्टर है जो प्रेजेंट हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या डिसीजन लिया गया, और मतलब डिस्कशन की शॉर्ट समरी लिखी होगी, अगर किसी ने अग्री नहीं किया तो उसका वो पॉइंट लिखा जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती है। फिर है नो अल्ट्रेशन अलाउड, मिनट्स एक बार लिखकर साइन होने के बाद चेंज नहीं किए जा सकते, इसे ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी क्या बनी रहती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट हु कैन इंस्पेक्ट द मिनट्स, तो इनको कौन इंस्पेक्ट करता है, तो जनरल मीटिंग है उसके जो मिनट्स होते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर देख सकते हैं, और बोर्ड मीटिंग के मिनट्स सिर्फ डायरेक्टर्स देख सकते हैं, पब्लिक या मेंबर्स नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है यहाँ पे पेनल्टीज फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनट्स प्रॉपरली, अगर आपने ये क्या प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए तो अगर कोई कंपनी मिनट मेंटेन नहीं करती तो कंपनी पर 25,000 तक का फाइन लग सकता है, एंड हर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर पर 5,000 का फाइन लग सकता है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो CS की आपको यहाँ पे क्या है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है पूछी गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया है, तो ये वाला भी आपको करके जाना है। 15 और 5 दोनों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस हिसाब से क्या है इसको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को कर। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवाइजिंग द बोर्ड। CS बोर्ड को लीगल और गवर्नेंस मैटर पे एडवाइस देता है, ठीक है, ताकि सब कुछ क्या है प्रॉपर वे में चले। नेक्स्ट है कंप्लायंस विद लॉज, लॉ का फॉलो करना। ये इंश्योर करता है कि कंपनी सभी लॉज को, रेगुलेशंस को क्या है प्रॉपर तरीके से फॉलो करे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि मीटिंग के मिनट्स हो गए, रेजोल्यूशन हो गया, ये सबको मेंटेन करता है ये। अथॉरिटीज़ के साथ क्या है, अथॉरिटीज़ के साथ फाइलिंग करना, लाइक गवर्नमेंट के साथ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, ठीक है, गवर्नमेंट को, फिर ताकि सब जो रिकॉर्ड्स हैं इनके वो क्या अपडेट रहें, तो वो क्या है वो भी चीज़ करता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आपका, तो ये हमने देख लिया कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है विद गवर्नमेंट वो क्या है अपडेट करता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को। उसके बाद है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये देखता है कि रेगुलेशंस का फॉलो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इंश्योर करता है कि कंपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ के रूल्स को क्या है प्रॉपर तरीके से फॉलो करे, रिटर्न्स को प्रॉपर तरीके से क्या है फाइल करे, जो भी इनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है मैनेजिंग शेयर होल्डर्स रिलेशन, शेयर होल्डर मीटिंग हैंडल करना, लाइक AGM, EGM को ऑर्गेनाइज करना और मीटिंग स्मूथली चलना, ये इंश्योर करना। नेक्स्ट है शेयर होल्डर होते हैं जो, तो शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, ठीक है, शेयर होल्डर को अपडेट रखता है उनके क्वायरीज जैसे शेयर्स और डिविडेंड के रिगार्डिंग। फिर आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखना, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट रखता है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मैनेज करना, लाइक शेयर होल्डिंग और कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को मैनेज करना। फिर नेक्स्ट है आपका एडवाइजिंग ऑन बोर्ड फंक्शंस। तो यहाँ पे लिखा है बोर्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, बोर्ड मीटिंग को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, एजेंडाज प्रिपेयर करता है और मीटिंग प्रॉपर चले, ये इंश्योर करना। उसके बाद है आपका नेक्स्ट मेंटेन लीगल कंप्लायंस इन अग्रीमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे वो लीगली वैलिड हो, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको हैंडल करना, अगर कोई डिस्प्यूट है तो लीगल इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना उसमें हेल्प करना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना, मैनेज करना, कंपनी के CSR लॉज को फॉलो करना और एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करना, एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना भी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर नेक्स्ट है आपका पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, कंपनी को रिप्रेजेंट करना। तो कंपनी को कंपनी को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनके सामने। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बोर्ड हो गया, मैनेजमेंट होगी, स्टेक होल्डर्स हो गए, उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन स्मूथ रखना। एंड नेक्स्ट है आपका रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या बोला है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, अगर लीगल या ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करता है ताकि कंपनी सेफ रहे। इंटरनल कंट्रोल को इंश्योर करना कि जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये वही क्वेश्चन आ गया कि वेरियस काइंड्स ऑफ मीटिंग बतानी है आपको, एंड उसके बाद आपको वही बताना है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक वैलिड मीटिंग की। तो ये अभी हमने किया हुआ है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, होप आपको समझ आए होंगे। किसी को भी अगर ये नोट्स क्या है बाय करने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जितने भी प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और अदर क्वेश्चन आंसर्स, वो सारे इंक्लूडेड होते हैं नोट्स में। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो या फिर देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, सो दैट आपको जो भी वीडियोस आती हैं या जो आएंगी अभी इस टॉपिक से रिलेटेड और आपके बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।